फॉर अ चेंज। ठीक है, क्लियर? वापस आ जाए, सब लोग आ गए, जिंदा है सब, मजा आ रहा है सबको? यस। ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ा था, वही आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ नई चीज, आज देयर वोंट बी एनी ब्रेक। ठीक है, 4 बजे तक कॉन्टिन्यूस लेक्चर रहेगा, ब्रेक नहीं रहेगा कोई। तो वो मत बोलना सर ब्रेक दे दीजिए या कुछ भी। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर का हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये A2x था। दिस वाज A2x, ये C1 और ये C2 था, राइट? यस। तो हमने ये चीज देखी थी पिछली क्लास में। डिड वी सी दिस फॉर्मूला? याद है ये फॉर्मूला सबको? यस, ग्रेट। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। उसके बाद ये देखा था, फिर इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन भी देखा था। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि ये यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, कैसे करते थे? कुछ भी नहीं करना होता था, 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस दो। दो आंसर आते थे, क्यों? क्योंकि कोई भी एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं, दे आर टू एंगल बाइसेक्टर्स, राइट? तो एक 5x माइनस 12y अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ऑब्वियसली सॉल्व करोगे, एक बार पॉजिटिव लेके शुरू करोगे, एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करोगे, आंसर आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। कोई इशू है इसमें? ये समझने में किसी को इशू नहीं? तो हमने साथ ही साथ ये चीज देखी थी कि कोई भी दो लाइन होता था, इफ दे आर टू लाइंस, प्लस वन रह गया, क्यों प्लस वन रह गया? हाँ, इसके साथ ही साथ हमने एक और चीज देखी थी। व्हाट इज द आंसर? -12 का स्क्वायर। अच्छा, हाँ, माइनस 12 का स्क्वायर होगा। ऑब्वियसली स्क्वायर करते हैं डिनोमिनेटर में, तो मैं वो प्लस माइनस में नहीं लिखता, मैं उड़ा देता हूं, क्योंकि वो स्क्वायर है। पॉजिटिव का स्क्वायर करो या निगेटिव का स्क्वायर करो, वो सही एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पे आप -12 का होल स्क्वायर भी लिख देंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, इन द एंड वो 144 ही बनेगा, राइट? तो इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं। तो साथ ही साथ मैंने एक और चीज बताई थी कि कैन आई टेल द फाइनल आंसर? बेटा, इसका फाइनल आंसर मैं क्यों बताऊंगा, ये तो पिछली क्लास का क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज फाइनल आंसर भी है, ऑब्वियसली आएंगे उस पर, लेकिन मैं अभी वो चीज है, दो लाइंस होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इससे वो दोनों लाइन इससे आएंगी, लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि उनमें से एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है और एक ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर है, राइट? देयर आर टू बाइसेक्टर्स, वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अदर इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो कहीं आपसे अगर बाइसेक्टर पूछा है तो सीधे सीधे आप अपना दोनों आंसर बता सकते हैं, उसमें तो कोई भी इश्यू नहीं है बाइसेक्टर निकालने में। ठीक है, दो आंसर्स आएंगे। लेकिन काफी बार आपसे वो भी तो पूछा जाता है ना कि टेल मी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाना चाहता हूं। ऑब्वियसली ये तो सॉल्विंग थी पिछली क्लास की, तो ये मैं एक बार पॉजिटिव लेते थे, एक बार निगेटिव लेते थे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आंसर देख लो, दिस इज द आंसर, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। ठीक है, हाँ। अब
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वापस मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, बस बट रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन सो दैट द कांस्टेंट टर्म्स बिकम पॉजिटिव। पहले उसके कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बना लो, देन द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अगर लेस देन 0 है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता था? अच्छा, वीडियो लैग कर रहा है, मैं बोल के आता हूँ, गौरव सर को डांट के आता हूँ, बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, कोई वेब सीरीज देख रहे होंगे, उनकी वजह से वीडियो स्लो हो जाता है, वेट करो। डांट के आ गया मैं, वो वीडियो कॉल पे थे कहीं पे, ठीक है, खाना खा रहे थे, वो वीडियो कॉल पे थे, तो मैंने बोला सर बंद कीजिए, तो उन्होंने बोला सामने वाले को, 1 मिनट में कॉल करता हूं तुमको, ठीक है, तो बंद किया, तुरंत यहाँ पे सही हो गया। हाँ, इफ A1 A2, ये A2 होगा ऑब्वियसली, इफ A1 A2, खाना नहीं बंद किया, कॉल बंद किया, खाना तो खाते ही रहेंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0, देन इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज, पॉजिटिव वाला लेते थे, अगर ये वैल्यू निगेटिव होती थी तो वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, इफ दिस वैल्यू, राइट, हाँ अब ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ होगा, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, देन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज निगेटिव, राइट, ठीक है, ये मैंने लिखाया भी था, फिर से चाहो तो लिख लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए लिख दिया है, तो क्या मुझे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए अलग से लिखना है? डू आई नीड टू राइट इट? नहीं, सीधे सीधे इतना ध्यान रखो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वुड बी ऑफ अपोजिट साइन, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर वुड बी ऑफ सेम साइन। निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस एंगल निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ऑब्ट्यूस एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। प्लीज सी, प्लीज लुक एट दिस, ठीक है, तो आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, ठीक है। तो एक्यूट एंगल अगर ये है, तो अगर मैं यहां पे ऑब्ट्यूस बोल दूं, तो ऑब्ट्यूस वुड बी निगेटिव वाला, और यहां पे ऑब्ट्यूस वुड बी पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यहां पे शायद हमने पिछली क्लास खत्म की थी, राइट, आगे करें। ग्रेट, लिखना है, पिछली क्लास में नहीं लिखा था क्या? फिर भी चलो लिख लो, 1 मिनट, 1 मिनट दे देता हूं, एक एग्जाम्पल भी किया था, अभी भी करूंगा, और इसके ऊपर एक ऐसी ही सिमिलर सी थ्योरी और बताऊंगा, उसके बाद आज 2 थ्योरी करनी है, देन होपफुली आज हमारा स्ट्रेट लाइन डन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाता। फाइंड, यहां पे मैं बोलूं फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड, कौन सा निकाला जाए? कोई कोई भी एक निकाल लेते हैं ना, 2 क्यों निकाले, ऑब्ट्यूस निकाल लेते हैं, फाइंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, करो। हाँ, पार्ट सब रखा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है।
एवरीवन, आज आप लोगों का खत्म हो जाएगा क्या कहते हैं चैप्टर स्ट्रेट लाइन। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बचेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद एक और चैप्टर है, जेईई मेंस का चैप्टर है, एडवांस का नहीं है। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों के कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बनाएंगे। कांस्टेंट टर्म मतलब देखो, पहले का तो निगेटिव था, दूसरे का पॉजिटिव था, तो किसका चेंज करना पड़ेगा मुझको, पहले वाले का। अब क्या निकालेंगे, अच्छा ये मैं सॉल्व कर देता हूं। उन्होंने क्वेश्चन में शायद एक्यूट एंगल था, मैं आपको ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बता दे रहा हूं। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या मिलेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 -4 इंटू -5, सॉरी -4 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 12। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, मुझको निगेटिव दिख रहा है। तो अगर निगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, निगेटिव वाला ही, निगेटिव वाला ही, क्योंकि जो भी ये साइन होगी वही होगी। किन पे लगेगा, इन पे लगेगा, इन पे, क्योंकि अब मेरे लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां से निकला है। तो नीचे मैं क्या करूंगा, -4x -3y प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b², यानी रूट ऑफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई गेस। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकेंगे आफ्टर दिस, कोई इशू है आप लोगों को सॉल्व करने में, नहीं, ग्रेट, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप इसके बाद और बचा है, वो स्टेप क्या है, चाहो तो इस माइनस को इधर से कैंसिल कर दो, तो मुझे 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 दिख रहा है। दूसरी साइड 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13 दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 13 को इधर भेजोगे, 5 को उधर भेजोगे, सबको एक साथ लाओगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, यस, ठीक है। तो ये चीज पिछली ही क्लास में मैंने वापस बताई थी। पिछली क्लास में मैंने यहां तक सब लोगों को क्लियर कट बताया था, एम आई राइट, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी ऐसा लगा होगा कि मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, तो उसका रीजन है क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ये सारी की सारी चीजें बताई थी, और ये बोल के बोला था कि नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू होगा, ठीक है। निगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का साइन वुड बी एग्जैक्टली सेम एज जो भी A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन आएगा। देख लो, आगे बढ़े। एक्यूट एंगल के लिए साइन पॉजिटिव होता, बस वही डिफरेंस होता, और कोई भी इशू नहीं होता एक्यूट एंगल के लिए। आंसर 27x माइनस 21y माइनस 120, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब ये वापस नहीं कर रहा हूं, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है, इसका A1 A2 प्लस B1 B2 शायद हमने यही क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था। A1 A2 प्लस B1 B2, यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A1 A2 36 प्लस B1 B2 माइनस 20 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाले फॉर्मूले में मैं निगेटिव लूंगा। अच्छा, इनको चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी इक्वेशन को, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म 0 है। 0 वाले कांस्टेंट टर्म में आई डोंट केयर, इसका कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मेरी कंडीशन सारी की सारी
सेटिस्फाई हो गई तो मेरे लिए कोई भी इश्यू नहीं था। ठीक है, अब एक और थ्योरी है, ये मेरी दो लाइंस हैं, इन्होंने पूरे प्लेन को कट किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है? यस, एग्जैक्टली, जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, विच इज 0,0, राइट, 0,0। तो कहीं ना कहीं काफी थ्योरीज में 0,0 के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज दी जा सकती है। तो सपोज करो ओरिजिन यहां पे होता, सपोज करो ओरिजिन यहां पे होता, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन। क्या मेरी इंग्लिश सही है कि मुझे इंग्लिश की बुक लेनी पड़ेगी? दिस इज द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन, राइट? So if I have to find the angle bisector of the angle containing origin, तो क्या ये मुझको ये एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा? अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, तो इस पोर्शन का एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा। ठीक है, ठीक है। सपोज करो ओरिजिन यहां नहीं होता, ओरिजिन यहां होता, सपोज करो ओरिजिन यहां होता, तो फिर दूसरा वाला एंगल निकालना होता। ठीक है, यहां पे एक्यूट ऑब्ट्यूज से कोई भी रिलेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन एक्यूट एंगल में भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल में भी हो सकता है। तो दो टोटली अलग थ्योरी है। दिस इज लाइक टू टोटली डिफरेंट थ्योरीज, मतलब दैट इज अ लाइक फैमिली ऑफ कैट्स, दिस इज फैमिली ऑफ बर्ड्स, मतलब दो अलग थ्योरी हैं, राइट? तो मिक्स मत करो, मेथड्स अलग होंगे। हाँ, काफी लोग डॉग्स भी बोल रहे थे, बट मैंने बोला नहीं, मुझे बर्ड्स ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो ओरिजिन कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ही ना, या तो यहां या यहां या यहां या यहां या तुम्हारे घर के पास। तो अगर मैंने कट किया तो कोई तुम्हारा घर भी तो किसी एक सेक्शन में ही लाई करेगा ना, क्योंकि 2D स्पेस में वो होगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सेंटर पे भी तो हो सकता है ना, तो सेंटर वाले क्वेश्चन में C1 और C2 एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, C1 एंड C2 एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अभी तुम थ्योरी देखोगे समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि सेंटर अगर यहां पे लाई कर गया तो तुमसे वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेरी थ्योरी है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन टू दैट ऑफ एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन है, एक कंटेनिंग ओरिजिन है, एक नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है, ठीक है, हेडिंग यही है। कोई वो पूछा है हेडिंग क्या है, तो मैंने बोला हेडिंग यही है तुम्हारी। ठीक है, rewrite the equation such that constant terms are positive। सीधे सीधे कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बनाओ,
आई रिपीट, कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बनाओ, पहला स्टेप, और पॉजिटिव वाला ही द इक्वेशन बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहां पे दो नहीं होंगे ना, यहां पे तो मुझे कंटेनिंग ओरिजिन वाला चाहिए, तो दैट वुड बी द पॉजिटिव वाला। स्टेप वन, सारे दोनों कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लो और उसके बाद कर लो। अगर जहां पे ओरिजिन किसी लाइन पे या डॉट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वहां पे क्या इशू हो रहा होगा, वहां पे मेरे सी वाला टर्म ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, सी, तो सीधे सीधे तुम्हें पहले स्टेप में ही समझ में आ जाएगा, सी वोंट बी देयर, किसी लाइन का कांस्टेंट नहीं रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो सीधे वो क्वेश्चन तुम डायरेक्टली गेस कर सकते हो कि ये वो वाला क्वेश्चन ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, दोनों कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने और सीधे सीधे लिख देना। क्वेश्चन दो इसको, लिख लो इसको। काफी लोग बोल रहे हैं सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, मैंने किसी का प्रूफ नहीं बताया ना, आपको जरूरत है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, करो करो, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं, तब तक आप लोग इसको लिखो। पानी पी लिया, गया था पानी लाने, पानी पी के आ गया। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। ये अगेन C1 C2 रहेगा, बार बार वो गलत लिखा जा रहा है, एक C1 होगा, एक C2 होगा, राइट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन दो इसका, करो। ठीक है, 2 मिनट है, करो जल्दी इसको।
आया आंसर बताओ, जैसे जैसे लोगों का आ गया है आंसर बताते जाओ। क्योंकि इसके बाद 2 थ्योरी और करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये इस थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। पॉजिटिव बना लिया और फिर पॉजिटिव वाला ले लिया, नीचे 5 आएगा, 13 आएगा, क्यों? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन रहा होगा। जिनका यहां तक आया वो भी सही है, बट यहाँ पे मुझे 11 से डिवाइड करना अच्छा लग रहा है। 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो इसको। क्लियर? ठीक है। आज की क्लास में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ने वाले हैं। अभी 2 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है। होमवर्क के लिए आपको एक थ्योरी खुद से सर्च करना, खुद से। मैं उसके ऊपर होमवर्क भी दूंगा, ये तुम्हारा गूगल करने का ट्रेंड है। सर्च करो खुद से कि जैसे मैंने ओरिजिन बोला है ना, ओरिजिन है क्या? ओरिजिन इज अ पॉइंट ना। तो ओरिजिन की जगह, ओरिजिन इज 0,0, ओरिजिन की जगह अगर मैंने ये बोल दिया फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट 2,3, तो वो खुद से सर्च करके दिमाग लगाओ, नेट पे ढूंढो, इंटरनेट पे ढूंढो, मिलेगा। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट x1, y1 या h, k, वो ठीक है, ढूंढो, मिलेगा। इंटरनेट पे ढूंढो, बुक पे ढूंढो, मॉड्यूल में ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ढूंढने को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो होमवर्क दूंगा ना आज, उसमें वो क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है। तो फिर ऐसा मत बोलना कि सर ठीक है। हाँ, सब लोगों को इस वीक में मॉड्यूल मिल जाएगा, नए नए वाले। इस वीक मतलब इस वीक नहीं, नेक्स्ट 10 to 15, नेक्स्ट 2 वीक्स में आप लोगों को मॉड्यूल मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। ठीक है। दिवाली की छुट्टी हो गई आप लोगों की, तो उस वजह से नहीं दिया। अब आते हैं, अच्छा 3 चीज आज हम पढ़ेंगे, जिसमें एक चीज, जिसमें तीनों चीज में फैमिली ऑफ लाइंस, जितने भी लोग यहां पे हैं उनको बता दूं, फैमिली ऑफ लाइंस तो एक सिंपल सी चीज है। इसके आगे 2 चीज और हम पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। जितना इंपॉर्टेंट वो आपका मैथ्स में है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो आपका किस किस चैप्टर में होगा, किस सब्जेक्ट में होगा? फिजिक्स में। ठीक है। फिजिक्स में, फिजिक्स में आपने काफी बार क्वेश्चन सुना होगा ना, कि यहां से उठ के कहीं पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करना। पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करना क्या है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करना इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अभी तुम सारी चीजें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखते हो, फिर कहीं शिफ्ट कर गए तो अब सारी की सारी चीज उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे। इट इज लाइक दैट। ठीक है। जेई में एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस पे, बट फिजिक्स में तो रोटेशन ऑफ एक्सिस पे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वो अभी 15 मिनट बाद पढ़ेंगे। पहले 15 मिनट कुछ फैमिली की बातें कर लेते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली?
फैमिली का क्या मतलब होता है? परिवार, यस, सुखी परिवार। और अगर तुम जैसे बच्चे होंगे तो दुखी परिवार भी हो सकता है, ठीक है। सो परिवार, अब परिवार का क्या है? परिवार में क्या होता है? देयर शुड बी अ कॉमन थिंग। मोस्टली परिवार में एक कॉमन नेम होता है, राइट? परिवार में एक कॉमन नेम होता है, सरनेम, राइट? तुम्हारे फादर का सरनेम, तुम्हारा सरनेम, तुम्हारे सिस्टर्स ब्रदर्स सबका सरनेम, तुम्हारे दादाजी का सरनेम, मोस्टली वही होता है ना। देयर आर, तो लाइंस, अगर 10 लाइन है, 10 लाइन है, अगर वो एक फैमिली का पार्ट बनना चाहती हैं तो वो क्या हो सकता है? दे ऑल शुड पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कॉन्करेंट हो, एक ही पॉइंट से पास हो, ठीक है। देखो जितनी भी यहां पे डॉटेड सब दिख रही हैं, दे आर ऑल पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो क्या मुझको, अच्छा, वो पॉइंट निकालने के लिए मुझे मिनिमम कितनी लाइंस चाहिए होंगी इन फैमिली में? इस फैमिली में मुझे मिनिमम कितनी लाइंस चाहिए होंगी? 2 लाइंस। तो वो कोई भी 2 लाइंस हो सकती हैं। यहां पे वो दोनों लाइंस, ये वाली लाइंस बन के रखी हैं ऑलरेडी। तो इट इज लाइक दिस इज द फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection of L1 and L2. Am I correct? This is the family of lines passing through point of intersection of L1 and L2. ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। कितनी लाइंस एग्जिस्ट करेंगे इस फैमिली में? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, राइट? जितनी भी डॉटेड डॉटेड दिख रही है उससे भी ज्यादा होंगी, डॉटेड डॉटेड तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उन इनफाइनाइट लाइंस को एक साथ लिखने के लिए एक फॉर्मूला बोला जाता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा एक वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो वेरिएबल चेंज होता चला जाएगा, लाइन, अगर लैम्डा 0 है तो ये लाइन क्या बनी? अगर लैम्डा 0 है तो ये लाइन क्या बनी? ये L1 ही बन गई ना। इट इज लाइक चेंज होता 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 सारे डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनेंगी। एम आई करेक्ट? तो क्वेश्चन में अभी देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। What is this family? This is family of lines passing through point of intersection of L1 and L2, ठीक है। ठीक है, लैम्डा एक वैल्यू होगी। लैम्डा कुड बी 0, कुड बी 1, कुड बी 1.5, कुड बी 100, कुड बी 10 लाख, अलग अलग वैल्यूज होंगी लैम्डा, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से तुमको समझ में आ जाएगा किस तरह से वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन करने के लिए अपना एक नॉर्मल मेथड भी होता है। क्यों? क्योंकि L1 और L2 तो दिया होता है। तो अगर तुमको L1 L2 दिया है तो तुमको क्या दिया है? तुमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना, पॉइंट मिल गया ना, 2 लाइन मिल गई तो पॉइंट मिल गया। तो कुछ लोग एग्जाम में जब इसका फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन आता है
तो उसको डायरेक्ट करते हैं, मतलब विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्मूला, या इट इज ओके, एग्जाम में वो करना ओके है। लेकिन अगर फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन कहीं सर्कल के साथ मिक्स करके आ गया तो फिर नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से फैमिली ऑफ लाइंस अलग से सीखना जरूरी है यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन दू, क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला लिखा क्या है, मतलब सर ने ये क्या लिख दिया है। Find the equation of straight line passing through point of intersection of these two and also passing through 1,3. Also passing through 1,3. वो लाइन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और यहां से, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों का आंसर मुझको वही आना शुरू हो जाएगा, सर इन दोनों लाइन से मैं पॉइंट निकाल लूं और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा लूं। कर सकते हो, कोई कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी मैं वो चीज नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि नहीं करना चाह रहा, मेरी मर्जी, मुझे फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ाना है, ठीक है। सो व्हाट इज फैमिली ऑफ लाइंस? फैमिली ऑफ लाइन होती क्या है? L1 प्लस लैम्डा L2। L1 क्या है? L1 इज दिस ना, क्या मैंने ये सही लिखा है? L1 प्लस लैम्डा L2 सही लिखा है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट? लैम्डा, आई नीड टू फाइंड आउट लैम्डा। तो कैसे निकलेगा लैम्डा? क्या ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट मेरा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को? करेगा। क्यों? क्योंकि मुझको जो लाइन निकालनी है वो इस फैमिली ऑफ लाइन से ही तो निकालनी है ना, इस फैमिली ऑफ लाइन से ही निकालनी है ना। तो सीधे सीधे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको? इस पॉइंट को एक्स एंड वाई की जगह, लैम्डा निकल गया। क्या मेरा आंसर लैम्डा है? इज माई आंसर लैम्डा? नो, मेरा आंसर तो एक लाइन होनी चाहिए। तो इस लैम्डा को मैं वापस इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करूंगा पहली फैमिली में, और आई विल गेट माई आंसर। करके देखो और आंसर बताओ, व्हाट इज द फाइनल आंसर? एवरीवन पुट बैक द लैम्डा एंड गेट द फाइनल आंसर। बताओ। तो ये आपका फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर पहला क्वेश्चन हो गया, पहला एग्जांपल हो गया। एक डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे, एक इनडायरेक्ट। यहां पे L1 और L2 मैंने ये लिया, किसी ने इसको पहले लिख दिया हो, इसको बाद में लिख दिया हो, कुछ भी गलत नहीं होगा उनसे क्वेश्चन, उनसे भी आंसर सेम आएगा। जस्ट दैट उनकी लैम्डा की वैल्यू शायद 9/4 आ जाएगी, नथिंग एल्स। तो इन द एंड जो आंसर होगा वो हमेशा सेम आएगा, भले ही तुम यहां किसी को भी L1 मानो, किसी को भी L2 मानो। करो, एवरीवन डू इट। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया, दिस इज द आंसर आई गेस। चेक कर लो सब लोग।
एवरीवन चेक करो तुम्हारा भी आंसर सेम आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइंस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ऑब्वियसली इनमें वेरिएबल्स क्या है? व्हाट आर द वेरिएबल्स? ए एंड बी। ए एंड बी इज द वेरिएबल। ठीक है, तुम्हें यह प्रूफ करना है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइंस, एंड जैसे ही ये प्रूफ हो जाता है यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। 2-3 मिनट है, 5 मिनट ले लो, इसका आंसर बताओ। फिर इसके बाद हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ मैथ्स वाइज एंड फिजिक्स वाइज। फिर हम रोटेशन ऑफ एक्सिस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू मैथ्स एडवांस एंड फिजिक्स जेईई मेन एंड एडवांस बोथ। ठीक है, इसका आंसर निकालो। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबको एक साथ ले आओगे, यू विल गेट एवरीथिंग टू वन साइड। ax plus 2bx plus ay plus 3by is equal to a plus b. I shifted everything to one side, a को भी and b को भी। ये b है ना, ठीक है। आप क्या करोगे? पहले a कॉमन ले लो और दूसरे उसमें b कॉमन ले लो। कैन आई टेक a कॉमन एंड b कॉमन? क्या ये मुझे L1 एंड L2 के फॉर्म में कुछ बनता हुआ दिखा? L1 एंड L2 के फॉर्म में कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब ये मुझको क्या जो मुझे प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। इज इट फैमिली ऑफ लाइंस वेयर मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या दिख रही है? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मेरी b बाई ए दिख रही है। इट इज ओके। ये लैम्डा तो एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, मतलब एक वैसी वैल्यू है, तो वो b बाई ए भी तो हो सकती है ना। ठीक है, तो एक्चुअली जब सबसे फर्स्ट टाइम किसी ने रेशियो वो m/n के रेशियो में डिवाइड करना सीखा होगा, याद करो m/n में, तो उन्होंने सबसे पहले m/n लेके सॉल्व किया होगा, फिर आगे चल के उन्होंने 1:k कर दिया होगा। वही चीज यहां पे भी होगी। सबसे पहले किसी ने जब फर्स्ट टाइम फैमिली ऑफ लाइंस लिखा होगा, उसने लिखा होगा a टाइम्स L1 प्लस b टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। फिर उन्होंने सोचा अरे मैं तो इससे ज्यादा स्मार्ट हूं, AL1 प्लस BL2 मैं 2 वेरिएबल क्यों रखूं, मैं एक वेरिएबल करता हूं, किसी एक से डिवाइड कर देता हूं। तो A से डिवाइड कर दिया उसने, L1 प्लस B बाई AL2 इज इक्वल टू 0, और B बाई A को उसने सोचा एक नया नाम दे देते हैं लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी कौन सी बायोलॉजी? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट प्रोग्रेस्ड। क्योंकि फर्स्ट टाइम में L1 और L2 में ऐसा थोड़ी सोचा होगा किसी ने कि L1 प्लस लैम्डा L2, सिमेट्री नहीं बैठ रही है ना, हर चीज सिमेट्रिकल होनी चाहिए ना।
तुम 2 लाइन से वो कर रहे हो तो वही है। तो कोई इसको बी से भी डिवाइड कर सकता था, यहां पे ए बाई बी आ जाता, सेम ही चीज है। गॉट इट? तो मेरी जो 2 लाइंस हुई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए, ओमकार बेटा प्रीवियस आंसर मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट रखा था पिछले क्वेश्चन को, मैंने पिछला क्वेश्चन की स्लाइड रखी थी ना बेटा, 1 मिनट मैं शायद मैंने छोड़ा था काफी टाइम पे बेटा, उसके बाद इतना आगे मूव करने पे डोंट आस्क मी, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन इतना करने के बाद बेटा नहीं सही लगता, थोड़ा थोड़ा सा मतलब कभी कभी मैं जल्दी मूव कर जाता हूं तो आई गो बैक टू द स्लाइड, बट इफ आई हैव आई स्पेंड ऑलमोस्ट, I left this slide for 1 minute almost. The answer was 2x plus y is equal to 1. So it doesn't look nice ना कि इतना देर रखने के बाद भी. And you don't need to, everyone, you don't need to ask me the answer. Why should you ask me the answer? तुम्हें आंसर से क्या मतलब है? किसी को भी आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए. तुम सबके लिए, this is not for a particular person. तुम सबके लिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हें आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए. तुम्हारे लिए 3 स्टेप. Rest everyone, you guys are smart enough, right? You guys are smart enough. इतना करने के बाद तुम्हें लैम्डा खुद से निकालना आना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए. फिर तुम्हें वेरीफाई करने की क्या जरूरत है, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें आना चाहिए खुद पे. ठीक है? यहां पे L1 L2 मिल गया, जहां L1 L2 लिख गया, मेरे लिए क्वेश्चन खत्म हो गया. फिर मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना तुम पे छोड़ देना चाहिए. लेकिन अगर मैं तुम पे छोड़ दूंगा तो जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा, सर क्लास खत्म होने के बाद मुझको मैसेज आना शुरू होंगे, सर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या था, सर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या था, बताइए बताइए. ठीक है? तो इस वजह से मुझको पूरा आंसर भी निकाल के दिखाना पड़ता है. इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसको 2 से. क्यों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में क्या करना पड़ता था, याद करो 9th 10th में कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ता था. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू शायद -1 आएगी, फिर y को किसी और पिछली इक्वेशन में डालते थे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो फाइनल आंसर आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी 2, -1. राइट? सही बोला मैंने? गुड. ठीक है? हाँ, जिसका करेक्ट आया वेरी गुड, जिनका कुछ गलती हुई प्लीज सही कर लो, सही कर लेना. ठीक है, तो गुड. अब हम आते हैं किस पे? ठीक है, इस पेज को मुझे लिखने की वापस दिखाने की जरूरत नहीं, मेरे लिए पेज इंपॉर्टेंट कौन सा था? दिस पेज इज माय इंपॉर्टेंट पेज इज दिस. इसके बाद आप L1 और L2 खुद से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकाल सकते हैं. ठीक है, माय दिस पेज इज इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने वापस से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है. सीधे सीधे मैंने A को कॉमन ले लिया है, B को कॉमन ले लिया है और A से डिवाइड कर दिया है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में बन गया. तो मेरा प्रूफ हो गया कि दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस. अगर ये मेरा प्रूफ हो गया दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, तो उसके बाद मैंने L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया. साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 2, -1. अब आएंगे, 2 चीज पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, फिर पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस. उसके बाद हम घूम चुके होंगे. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो अच्छा लगेगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस में थोड़ा सा घूमते हैं बच्चे, पर ठीक है, वहां पे तो घूमना ही तो है ना. जैसे अभी शायद फिजिक्स में रोटेशनल मोशन आया फिजिक्स में कि नहीं, कि अभी बाद में आएगा?
हाँ आया, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन आया होगा, रोटेशन वाला थोड़ा सा और अच्छा होता है। जो प्रॉपर जेई एडवांस का रोटेशन का क्वेश्चन होता है वो तो पूछो मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं। ये था 5,7, ये वैल्यू थी 0,0। अब मैंने कुछ शिफ्ट कर दिया ये 3,2 पे, दिस वैल्यू वॉज, ये पूरी ब्लू लाइन की लेंथ क्या होगी, ब्लू लाइन की लेंथ क्या होगी 5, ये लेंथ क्या होगी 3, तो ये लेंथ तुमको समझ में आती है क्या होगी, ठीक है। दिस इज 7, थोड़ा सा वो 2 और 5 बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्या लिख देता हूं 3,4 लिख देता हूं, जिसमें थोड़ा सा लगे कि चेंज कर लेना, मैंने 4 लिख दिया उसको, तो ये मुझको 4 दिखेगा और ये मुझको दिखेगा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। 5,7 क्या थे, व्हाट वाज 5,7, मेरे ओरिजिनल, मेरे ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट 5,7 वाज माय ओरिजिनल पॉइंट। मेरा न्यू पॉइंट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू, मेरा न्यू पॉइंट क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 3,4, मैंने ओरिजिन को 3,4 स्विच कर दिया है, तो मेरे लिए नया पॉइंट इस टाइप का बनेगा ना, विच इज 2,3। तो मेरा न्यू पॉइंट इज 2,3, दिस इज न्यू पॉइंट with respect to new origin, with respect to new origin which is 3,4। समझ में आया सबको। तो मेरा ये कहना है if the origin is shifted to h, k and पुराना पॉइंट मेरा स्मॉल x एंड स्मॉल y है, नया पॉइंट मेरा कैपिटल N एंड कैपिटल Y है, तो क्या स्मॉल x इज इक्वल टू h प्लस कैपिटल X, स्मॉल y इज इक्वल टू k प्लस कैपिटल Y। देखो क्या मैंने सही लिखा है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, चाहे मैं h प्लस x लिखूं या x प्लस h। तो मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने इतनी थ्योरी यहां पे लिखी। मैंने क्या किया है, मैंने ओरिजिन को h, k शिफ्ट कर दिया है, xy मेरा पुराना पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल ओरिजिन, कैपिटल XY मेरा न्यू पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन विच इज शिफ्टेड टू h, k। तो रिलेशन क्या होगा, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। इतना लिख लो, इतना आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। लिखो इसको, मैं पानी पी के आता हूं, पानी ले भी आऊंगा इस बार।
हाँ, मैं पानी पीने गया था, पानी पिया तो फिर वापस ग्लास वहीं रखाया। ये लिख लिया सबने? नो, अच्छा ठीक है। ठीक है, लिखो। मैं पानी आ गया मैं, ये भी ले आया। ब्रेक नहीं था तो मैंने सोचा क्वेश्चन देते देते खा भी लूंगा। फॉर्मूले पे पावर नहीं है, फॉर्मूले पे पावर कहां से होने लग गई है? बड़े मजा किया हो तुम भी। ये स्टार बना, स्टार। ठीक है, ठीक है। अभी जिसको भी नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, उससे तुम लोगों को और समझ में आ जाएगा। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि काफी बार आप लोगों को मैथ्स थ्योरी से नहीं समझ में आता, मैथ हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है। तो आपने ये चीज लिख ली। शैल आई गिव यू अ क्वेश्चन? Find the new coordinates of 5, 3 if origin is shifted to -2, 1। ये एक पॉइंट दिया था, अब इसका न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है अगर मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया -2, 1 से। करो, 2 मिनट का काम है तुम्हारे लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पुराना पॉइंट मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्चुअल ओरिजिन हमेशा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखते हैं। न्यू ओरिजिन, ओरिजिन को हमेशा क्या लिखते हैं? न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन को क्या लिखते हैं? एच कॉमा के। जो निकालना है वो क्या निकालना है? बस हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा था? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। स्मॉल एक्स 5 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस, तो शायद कैपिटल एक्स मुझको 7 दिख रहा है। स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। क्या मेरा पॉइंट 7, -4 बन गया? इज माई पॉइंट 7, -4?
यही मैंने शायद नीचे लिखाया होगा अभी। अभी कुछ लोगों को शायद पहले नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ गया। यस, गॉट इट, ग्रेट। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज लाइक हमने काफी कुछ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देख ली। पुराने पॉइंट से मैं नया पॉइंट निकाल रहा हूं, तो उल्टा भी तो कुछ होता होगा ना। नए पॉइंट से मैं एक्चुअल पॉइंट भी निकाल सकता हूं, सीधी सी बात है। ये लिख लिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। ये करो जल्दी से। एवरीवन डू दिस। अब क्या होगा, 7,5 स्मॉल एक्स वाई है कि कैपिटल एक्स वाई है, ये तुमको नोटिस कर लेना होगा। 7,5 स्मॉल एक्स वाई है कि कैपिटल एक्स वाई। मुझको जहां तक दिख रहा है ये कैपिटल एक्स वाई दिख रहा है मुझको। ओरिजिन जहां पे भी शिफ्ट करेंगे वो तो एच कॉमा के ही रहेगा। तो यहां पे तो सीधे सीधे क्लियर। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन काफी इजी होता है, बिल्कुल ध्यान से रखोगे, इट इज वेरी इजी। बट वही चीज है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स ध्यान रखना। लोग यहां जो गलती करते हैं वो सिली मिस्टेक्स करते हैं। कौन सी सिली मिस्टेक, वो कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स लिख देते हैं या स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स, वो सिली मिस्टेक है। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रखना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस्ड। Find the transform equation of the line this when origin is shifted to 3,4। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर किसी को वो इशू है तो आंसर वाज 4,6। ओमकार लिख लिया बेटा। यस, ओमकार किसी दिन चाय पे आओ ना, बैठ मिलके बैठेंगे, बातें करेंगे, हो ना। मतलब टेंशन मत लो बेटा, मतलब मैं बोला करता हूँ तो उसको कभी सीरियसली मत लेना। जब मैं सीरियस होके बोलता हूँ उसको सीरियसली लेना, कभी ऐसे मस्ती मजाक में होता हो ना तो वैसे मत लेना। ठीक है, तुम आए नहीं तो देखो पानी पीना पड़ रहा है चाय के कप में। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मैं सीरियस हूं कि नहीं, वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता होगा ना। जिसको जिसको भी चाय पीनी है आ सकता है, साथ में मिलके पानी पियेंगे। चाय एक्चुअली वो मतलब मैं नॉर्मल टी बहुत कम पीता हूँ। एड्रेस दो, अरे इतना तो ढूंढ लो ना खुद से। अब एड्रेस भी दे दे, घर आओगे तो माई गेट पे मैं तुमको अप्रूव भी कर दूं, सब कुछ मैं ही करूंगा, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, मॉड्यूल में देख लो, हाँ। ठीक है। हम्म
आगे करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। वर्चुअल चाय पियेंगे? हाँ, वर्चुअल चाय तो बहुत पियेंगे, काफी लोग पीते भी होंगे मेरे साथ साथ। क्लास में मैं भी खाता पीता रहता हूँ, तुम लोग भी खाते पीते रहते होगे, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन क्लास में, अरे मैं तो ऑफलाइन में, याद है, मतलब थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। आईआईटी की क्लास होती थी, या शायद मैंने शेयर किया है, नहीं तो तुम्हारे सीनियर्स के साथ शेयर किया होगा, तो मैं शेयर कर देता हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो वैसी स्टोरी मैंने शेयर की है कि नहीं। आईटी की क्लास की टाइमिंग्स पता है क्या होती थी? 8 से 8:55, फिर 9 से 9:55, फिर 10 से 10:55, ये टाइमिंग्स होती थी लेक्चर्स की, ठीक है। उसके बाद 11 to 11:55। देखो, 8 से 8:55, 9 से 9:55, 10 से 10:55, ये आईआईटी के लेक्चर्स की टाइमिंग होती थी। और जरूरी नहीं हो कि ये दोनों लेक्चर सेम क्लास में हो, सेम क्लास में। ये मेरा, अगर ये मेरा कोई गूगल मैप पे आईआईटी गुवाहाटी देखना, जो एकेडमिक वाली बिल्डिंग है वो कुछ इस तरह की है। यहां पे लेक्चर हॉल्स L1 L2 हैं, यहां पे L3 L4 हैं, और यहां पे ब्लॉक्स हैं, कंप्यूटर साइंस सीएससी, इलेक्ट्रिकल ईएल, मैकेनिकल, सिविल। मतलब गूगल मैप पे ये नहीं दिखेगा कि ये सीएससी का ब्लॉक है, बट ब्लॉक दिखेंगे, ठीक है। और यहां से यहां अगर तुम वॉक करते हुए जाओगे, वॉक करते हुए, तो कम से कम 10 मिनट लगता है L1 से लेके L3 L4 पहुंचने में। लंबा है, गूगल मैप पे देखोगे तो काफी, मतलब ये देखने में तुमको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन सोचो अगर ये एक पूरा डिपार्टमेंट है, दिस इज आवर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें जिसमें अंदर कम से कम 15 से 20 क्लासेस होंगी, 15 क्लासेस होंगी सीएससी डिपार्टमेंट में। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल्स में भी कम से कम 10-15 क्लासेस होंगी। ये बड़े लेक्चर हॉल्स होते थे, 250 उसके वाले, ठीक है। ये वाले कुछ 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले होते थे, प्लेन, ये लेक्चर हॉल्स होते थे वो ऊपर वाले। तो ऐसा होता था काफी बार, पहला लेक्चर यहाँ पे हो, दूसरा लेक्चर यहाँ पे, बहुत होता, ठीक है। और काफी बार पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ऐसा ऐसा मूव किया रहता है, ये बीच में भी कनेक्टेड होते थे, यहाँ पे छोटा सा गार्डन होता था, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते थे, ठीक है, बहुत सारे। गूगल मैप पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली टीचर्स अपनी जगह बहुत पंक्चुअल होते थे, मतलब वो 8:55 पे छोड़ देते थे, ठीक है, 8:45 पे, 8:55 पे छोड़ दिया। लेकिन यहां से नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टीचर भी तो पंक्चुअल होगा ना ऐसा थोड़ी है, जो अगर छोड़ रहा है तो नेक्स्ट वाला भी, तो ऐसा होता था। तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते दूसरे लेक्चर में पहुंचते थे। कभी कभी कुछ कुछ कैंटीन से भूख भी लग जाती है ना, सुबह सुबह क्लास है, बिना कुछ खाए पिए पहुंचे तो क्लास है, ठीक है। तो कुछ ले लिया कैंटीन से, चाय ले ली, कॉफी ले ली, चिप्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो जैसे लेक्चर शुरू हो गया, हम 5 मिनट बाद पहुंचे, तो प्रोफेसर ने बोला लेट क्यों हुए? सर वो कुछ खा रहे थे, कुछ सुबह नाश्ता नहीं किया था, कुछ खा रहे थे। तो तब से वहां के टीचर्स ने, आईआईटी के टीचर्स ने बोला, जो भी खा रहे हो ना, खाते हुए अंदर आ जाओ, कोई इशू नहीं है, लेक्चर इज मच मोर इंपॉर्टेंट, कम इन। वो 5 मिनट तुम बाहर खड़े रह के, मतलब यहाँ पे कुछ रेस्पेक्ट डिरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं टीचर्स का, मतलब इट इज डायरेक्ट एसोसिएशन, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम सामने बैठ के खा भी रहे हो, इट इज ओके, इट इज टोटली ओके, ठीक है। तुम सीख रहे हो, उस वक्त तुम्हारा ध्यान ऑब्वियसली वो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग, बाहर वेट वेट थोड़ी करोगे, ठीक है। तो मेरा भी वैसा वो रहेगा, कभी कभी ब्रेक होता था, मतलब जब ऑफलाइन में मैं ब्रेक देता था, ब्रेक के बाद कुछ बच्चे नीचे घूमने चले जाते हैं ना, नीचे बिल्डिंग में, तो मैं बोल देता हूं जैसे ब्रेक का टाइम हो तब तक अंदर आ जाओ, भले ही तुम्हारे हाथ में कुछ हो, कॉफी हो, चाय हो, जूस हो, कुछ भी खा रहे हो, कम इनसाइड द क्लास, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी इनसाइड द क्लास द मोमेंट आई स्टार्ट माई लेक्चर, ओके। तो दैट्स, तो वो मैं ऑफलाइन में भी वैसे ही करूंगा, ये सारी आदतें मुझको
कॉलेज से आई हैं, सीखी है मैंने। स्कूल में वैसा नहीं होता था बिलीव करना, स्कूल में नहीं होता था। स्कूल में अगर ऐसा करते तो गड़बड़ हो जाती। करके देख लेना कभी, किया भी होगा कुछ ना। हाँ, टीचर पकड़ के मारती थी। हाँ, ठीक है। सो वापस आ जाते हैं। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, अगर पॉइंट ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है तो यहाँ च्युइंगम नहीं अलाउ करते हैं, च्युइंगम, हाँ च्युइंगम नहीं अलाउ करते, दैट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग। मतलब ठीक है कि मैडम करते हो, वो थोड़ा सा वैसा लग जाता है, वो थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल लग जाता है। कुछ खा पी रहे हो, दैट इज ओके, ठीक है। साथ में मिलके खाएंगे ना। तुम चिप्स खा रहे होगे, मैं भी खाऊंगा, मैं भी तुमसे चिप्स ले लूंगा, काफी बार तुम्हारा पूरा चिप्स ले लूंगा, तुम भूखे रहोगे। फाइंड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन x plus 2y is equal to 6 when the origin is shifted। तो अगर पॉइंट शिफ्ट हो सकता है तो पूरी की पूरी लाइन देखो, कहीं पे भी यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हो रही है, इज इट अ एक्चुअल शिफ्टिंग और अ वर्चुअल शिफ्टिंग। अगर ये लाइन है तो क्या ये लाइन शिफ्ट हो रही है? लाइन नहीं शिफ्ट हो रही है, लाइन तो अपनी जगह है। इसकी नई इक्वेशन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये मेरा 0,0 था एक्चुअल ओरिजिन, और मान लो मैंने यहां 3,4, तो इसके रेस्पेक्ट में लाइन की इक्वेशन चेंज हो गई, लाइन तो अपनी जगह ही रहेगी। तो इट इज लाइक सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन चेंज हो जा रही है। वो इक्वेशन कैसे चेंज हो जा रही होगी, ये वाला x और ये वाला y स्मॉल x है कि स्मॉल कैपिटल x है, ये वाले दीज आर स्मॉल x एंड कैपिटल और कैपिटल x स्मॉल, क्यों? दिस इज लाइक, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिनली x, ये पॉइंट हटा दो, ये मेथड हटा दो, ये मेथड में ही, मेथड 2 पे मैं बता रहा हूं, तो मेथड 2 आएगा, ये मेथड है, ठीक है। मेथड 2 में बता रहा हूं, मेथड 1 मोस्टली नहीं किया जाता है, तो मैं बस पॉइंट देख रहा हूं कि वो पॉइंट्स कौन से थे, क्वेश्चन उड़ गया है पीछे। यस, मेरा क्वेश्चन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और मेरा शिफ्ट हो गया है 3,4 पे। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या होती थी? स्मॉल x क्या होता है फॉर्मूला? स्मॉल x का फॉर्मूला क्या है? वो गलत नहीं होना चाहिए। स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस 3। क्यों कैपिटल x प्लस 3? क्योंकि कैपिटल x प्लस h। स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस। हमको आंसर स्मॉल में चाहिए कि कैपिटल में चाहिए? माई आंसर इज इन कैपिटल ना, तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल x एंड स्मॉल y को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। स्मॉल x की वैल्यू x प्लस 3 है एंड स्मॉल y की वैल्यू y प्लस 4 है, दैट्स इट। मेरा क्वेश्चन डन हो गया, इसके बाद बस ओपन करके रीअरेंज करना है, दैट्स इट। तो द मोमेंट माई क्वेश्चन बिकम्स, द मोमेंट माई क्वेश्चन कम्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, मेरा आंसर डन हो गया, उसको रीअरेंज किया, दिस इज माई आंसर, ठीक है। दिस इज माई आंसर। यही करोगे तुम, यू विल डू इट लाइक दिस ओनली, ठीक है एवरीवन। दिस इज द मेथड एंड यू विल डू इट लाइक दिस। लिख लो। एवरीवन लिख लो, फिर हम लास्ट थ्योरी पे मूव करेंगे आफ्टर दिस, विच इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सब लोगों ने लिख लिया?
हाँ सॉरी, रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग नहीं। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है। एवरीवन, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है, लिख लो। किसी को वो इक्वेशन ऑफ कर्व की का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो कर्व मतलब जैसे लाइन होता है वैसे ही कर्व होता है, वो अभी आगे तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ तुमको मेथड वही करना है, ठीक है। यस, खा पी लिया मैंने, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। सॉल्यूशन में दिया है, उसमें दिख जाएगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये मैं हटा देता हूं, ये सबसे कोई मतलब नहीं। ये मेरा ओरिजिनल एक्सिस था, तो अगर मैं रोटेट कर रहा हूं तो किसी एंगल से रोटेट करूंगा ना। आई विल रोटेट माई एक्सिस विद एंगल थीटा। ठीक है, थीटा, थीटा कुड बी 30, थीटा कुड बी 40, थीटा कुड बी 42, 45, 50, 100, कुछ भी थीटा तुमको दिया रहेगा, ठीक है। या कहीं कहीं थीटा तुमको उल्टा वापस निकालना होगा, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है एक्सिस का, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, नो, ओरिजिन एज इट इज हो रहा है, लेकिन रोटेशन हो रहा है तो उससे उसकी वजह से भी वैल्यू कुछ अलग होगी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। इसका प्रूफ आप लोगों को फिजिक्स में बताया जाएगा, अगर नहीं बताया गया है तो। फिजिक्स में बताया गया है कि नहीं? ओके, ठीक है, नॉट येट, जब भी आएगा तो वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा। मैथ्स में उतना प्रूफ नहीं दिखाते क्योंकि थोड़ा सा विजुलाइज करना डिफिकल्ट होता है, ऑनलाइन में स्पेशली। ऑफलाइन में मिलोगे तो ऑफलाइन में टीचर से तुम पूछोगे, वो तुरंत तुरंत बता भी देंगे, कोई इशू नहीं है। बट अगेन, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे लिए स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, याद रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। लिख लो इसको एवरीवन। अगर आपको इसका पहला वाला याद है तो दूसरा वाला याद करने की थोड़ी सी ट्रिक भी होती है। इसमें अगर पहला वाला याद है तो क्या इसका दूसरा वाला डिफरेंशिएशन है? इज इट अ डिफरेंशिएशन? देखो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। और पहले वाले में इज इट इंटीग्रेशन? तो किसी उसका भी पहला वाला अगर तुमको पता है तो दूसरा वाला तुरंत
तुरंत के तुरंत आ जाता है। मोस्टली सबसे ज्यादा लोगों को ये याद होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, क्योंकि ये बहुत एक जबान को जो होता है ना कि बहुत अच्छा, बहुत बार लोग बोलते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बोला जाता है बहुत बार। तो सबसे ज्यादा वही पॉइंट लोगों को याद होता है। कौन सा पॉइंट? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। बट वो याद करने की आपकी अपनी ट्रिक है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलता। इन द एंड आपको याद रखना है ये चीज, दोनों दोनों, क्योंकि इसमें यहां से यहां पहुंचना या यहां से यहां पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो इस एग्जाम में ऑन द स्पॉट नहीं ला सकते, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में ला सकते थे, इसमें नहीं ला सकते थे। तो ये याद रखूंगा। तो मैं क्या याद रखता हूं, मैं सीधे सीधे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, उसका डिफरेंशिएट किया तो दूसरा वाला मिल गया। और इसमें एक्स में देखो क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ बीच में एक माइनस साइन का डिफरेंस है, तो वो भी है, ठीक है। क्वेश्चन करें? शैल वी डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला? यस। If the axes are rotated at 30 degree, find the new coordinates of this. Everyone, try this. Everyone, try this. मुझको कैपिटल एक्स निकालना है कि स्मॉल एक्स? पहली बात ये बताओ, मुझको निकालना क्या है? कैपिटल एक्स। दीज आर स्मॉल एक्स और थीटा इज दिस, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बोलो। √3/2। साइन थीटा की वैल्यू हाफ। तो क्या सीधे सीधे बस मुझे 4 cos थीटा प्लस -6 √3 साइन थीटा ओपन करेंगे, आ गया सही। सिमिलरली कैपिटल वाई, मुझे कैपिटल एक्स भी मिल गया, मुझे कैपिटल वाई भी मिल गया। इन द एंड माई आंसर इज, आंसर वो गलत लिखा है, -11। सिर्फ आंसर -11 थोड़ी होगा। माई आंसर वुड बी -√3 कॉमा -11। My final answer is -√3 comma -11. Got it? हाँ, ये कुछ फॉर्मूले में गलती तो नहीं लिखी है, कुछ फॉर्मूले में शायद गलती की है क्या इसमें? एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा आएगा ना, यहाँ फॉर्मूले में ये माइनस होगा ना। 4, हाँ आंसर सही लिखा है, माइनस साइन मिसिंग था, ठीक है, आंसर सही है। अब बोलो अगर किसी को डाउट है, दे कैन आस्क मी द डाउट ऑन इन दिस क्वेश्चन नाउ।
कोई डाउट वाउट पूछ रहा है? हाँ, वही नेगेटिव वाई का ही लोग बोल रहे थे। ठीक है, गॉट इट। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। तो यहां पे क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया था और थीटा दिया था, मुझे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकालना था। द अदर वे, लेट द लाइन बी दिस, एक लाइन दे रखी है, इफ एक्सेस आर रोटेटेड एट 45 डिग्री तो फाइंड द न्यू लाइन। एक लाइन दे रखी है और एक्सेस रोटेट कर दिया गया है तो फाइंड द न्यू लाइन करो। दिस इज द एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके साथ आप लोगों का चैप्टर ओवर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। काफी अच्छे से किया हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन। होपफुली बीच में दिवाली का ब्रेक भी था, उससे पहले एक लेक्चर मैंने रिवीजन का भी रखा था, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का भी हो गया था। एवरीथिंग वाज डन इन अ वेरी नाइस मैनर। तो सब लोग बहुत अच्छे से करोगे, मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। पीपीटी भी भेज दूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा, दोनों आज सेंड मिल जाएगा तुमको। तो डू इट बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट उसमें हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? पेयर मतलब दो लाइंस, अभी तक एक लाइन पढ़ रहे थे, फिर दो लाइन पढ़ेंगे। हाँ, मुझको ये बताओ कि मुझको आंसर कैपिटल एक्स में चाहिए कि स्मॉल एक्स में? कैपिटल एक्स में। तो मुझे निकालना कैपिटल एक्स होगा कि निकालना स्मॉल एक्स होगा? निकालना क्या होगा? आई हैव टू फाइंड फर्स्ट स्मॉल एक्स और उसको पुट कर दूंगा इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें स्मॉल एक्स के टर्म्स में दी है ना। अगेन सर ने वो दूसरा वाला मेथड बताया, मैं अपना वाला मेथड बताऊंगा, जो सेकंड मेथड मुझको ज्यादा सही लगता है। सबसे पहले मैं स्मॉल एक्स का फॉर्मूला लिखूंगा। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है? 1/√2 1/√2। तो एम आई करेक्ट? क्या मैंने स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू सही लिखी है? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, दोनों की वैल्यू 1/√3, तो नीचे आ गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो अब मैं ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई बाई √2 प्लस एक्स प्लस वाई बाय √2। √2 को दूसरी साइड भेज दिया, 2x माइनस 2y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, डन? आर वी डन? तो यहां तक बेसिकली आज हमने स्ट्रेट लाइन देखा, ठीक है। अब काफी बार मैंने बोला है कि बहुत सारी चीजें कोविड की वजह से ऑनलाइन ऑनलाइन रही। अब कुछ कुछ हम लोग मिक्सचर भी ट्राई करेंगे, मिक्सचर एज इन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी। होमवर्क भी आपको आज ही मिल जाएगा, शीट भी आज ही मिल जाएगी, ठीक है। हम ट्राई करेंगे जितना हो सके। नया टाइम टेबल मिलेगा आप लोगों को संडे को, एवरीवन एक टाइम टेबल मिलेगा।
जो क्लासेस होंगी, ठीक है, यस एवरीवन, क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी थोड़ी सी इवनिंग में शिफ्ट होंगी, इसमें आपके कॉलेज का आपका कोई भी इशू ना आए, प्लस हम मिक्स्ड हाइब्रिड मॉडल में करेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू डू, धीरे धीरे चीजें चीजें नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट। हम सबसे टच में रहेंगे, ऑनलाइन उससे भी एज वेल एज ऑफलाइन से भी, ठीक है। ठीक है, चलो एवरीवन, हाँ, डन फॉर द डे। काफी लोग कुछ कुछ चीजें पूछ रहे हैं, बट वही चीज है कि अभी मैं कुछ उसके ऊपर बताना नहीं चाहता। यू विल गेट योर शेड्यूल, तुम्हें संडे तक एक शेड्यूल मिल जाएगा कि लेक्चर्स टाइमिंग्स क्या होंगी। y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है ना बेटा। अच्छा चलो, गेट वेल सून, व्हाई शुड आई गेट वेल सून, आई एम सून, आई एम वेल बेटा। हम्म, चलो मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं वापस से। बाय 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 बाय। हाँ, मोर गेट वेल सून, यस, बाय बाय बाय। अच्छा लगा क्लास में आज, ठीक है, चलो।